सो भी आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई थी अमेज़न के बारे में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमेज़न के एब्रीविएशंस क्या होते हैं। जब इस फील्ड में लोग नए नए आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि अमेज़न की स्पेसिफिक एब्रीविएशंस होती हैं, जैसे ऐसे नंबर हो गए, BSR हो गए, सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। जब आपने इस फील्ड में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है ना, तो आपको इस की एब्रीविएशंस की थोड़ी सी नाम होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या एब्रीविएशंस है। अच्छा, ये जो कुछ टर्म्स है ना, ये अमेज़न में रिपीटेड यूज़ होती हैं, मतलब बार बार यूज़ होती हैं। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो आपको इन टर्म्स के बारे में थोड़ी नाउ हाउ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर पूरी वीडियो बना दूँ। तो इसमें सबसे पहले ये है कि SN नंबर, ठीक है। SN का मतलब होता है अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये हर प्रोडक्ट का अलग नंबर होता है। अब इसकी एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ में लाते हैं। रियल लाइफ में जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हमारा आ जाता है ID कार्ड। अब ID कार्ड पे जो हमारा नंबर होगा वो स्पेसिफिक होता है और वो हर किसी शख्स का अलग अलग होता है। तो इसी तरह अमेज़न में भी अगर आ जाए तो अमेज़न में भी काफ़ी बड़ी मार्केट है और इसमें कितनी मल्टीपल मतलब इतनी प्रोडक्ट्स हैं, 1 लाख प्लस प्रोडक्ट्स होंगे इसमें। तो उसमें अमेज़ोन में हर किसी का 10 डिजिट्स टू 11 डिजिट्स का होता है ऐसा नंबर, ठीक है। तो वो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। वो उसकी पहचान होता है, मतलब वो उसकी शिनाख्त होता है। जो भी हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले उसका हम देखेंगे ऐसा नंबर, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि BSR क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप कि BSR उस चीज़ का सबसे ज़्यादा, अगर वो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न में एक स्पून है, वो इतना फेमस है, उसकी सब कुछ सही है, उसकी नेगेटिव रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव रिव्यूज़ है, उसकी रेटिंग 5/5 है, सब कुछ सही है, तो उसको अमेज़न रखेगा, उसके BSR कितना होगा 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना। मतलब अमेज़न उसको टॉप पे रखेगा। अब इसमें ये होता है BSR में जितनी आपका ज़्यादा अच्छी फेमस प्रोडक्ट हो और अच्छी प्रोडक्ट्स हो, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उतना आपका BSR कम होता है, ठीक है ना। मिनिमम डिजिट्स में अगर आएगा ना BSR तो इसका मतलब आपने समझना है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और अगर BSR हो आपका 1 लाख, 1000, 1 मिलियन ऐसे BSR हो तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी सेल ज़ीरो है। अगर आपका BSR हो 1 लाख तो इसका मतलब उसकी सेल क्या है, ज़ीरो है। और अगर आपका BSR हो 500, 400 या 300 ऐसे हो तो उसका मतलब आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, टॉप पे जा रही है उसकी रेटिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बाई बॉक्स। अब बाई बॉक्स कहाँ पर होता है, लोकेटेड होता है हमारे जो हम पेज होता है ना अमेज़न का, जब हम खोलते हैं उसका प्रोडक्ट को खोलते हैं तो उसके राइट साइड पे हमें एक शो होता है बाई बॉक्स, जहाँ पर उसकी प्राइस लिखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्पून है, उसकी प्राइस वहाँ पर लिखी होगी $5, ठीक है ना। वहाँ से हम उसको करेंगे ऐड टू कार्ट। जैसे कि आपने देखा होगा दराज में, जब हम दराज खोलते हैं तो उसमें हम जाते हैं, दराज शॉप खोलते हैं तो उसमें हम जाते हैं, उसके ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ऐड टू कार्ट मतलब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह अमेज़न में भी राइट साइड पे होता है, उसको कहते हैं बाई बॉक्स, ठीक है ना। उसमें उसका सब कुछ शो होता है, उसकी वो प्राइस क्या है, वो अमेज़न उसमें बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ, कि कोई ब्रांड बैठा हुआ है, ये सब कुछ शो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास कैटेगरी। अब कैटेगरी का ये सीन होता है कि कैटेगरी में आती है हमारे पास नीश की होती है वाला। नीश की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ब्रॉड नीश, दूसरी होती है हमारे पास एग्जैक्ट नीश, ठीक है ना। अब ब्रॉड नीश मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है किचन। अब किचन हमारे पास में कितनी चीज़ होती हैं, किचन में मल्टीपल थिंग्स होती हैं, जैसे नाइफ़ हो गई, जैसे फोक हो गए, जैसे स्पून हो गए, जैसे हमारे पास किचन यूटेंसिल्स हो गए, ये सारी होती हैं, ठीक है ना। अब वो क्या है, ब्रॉड नीश है। अब उसके बाद इसकी एग्जैक्ट नीश क्या होगी इसमें कि हम मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, वो क्या है, स्पून। अब स्पून के वो क्या है, एक एग्जैक्ट नीश है, ठीक है ना, वो उसकी कैटेगरी है। ये हमारे पास आ जाता है इसमें कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है FBA की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी FB और FBM की पूरी वीडियो अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपको इन दोनों का कुछ डिफरेंस या आपको नहीं पता कि क्या है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। FBM मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फुलफिलमेंट सेंटर्स, मतलब ये अमेज़न के वेयर हाउसेस को कहते हैं, जैसे कि जहाँ पर जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री हम भिजवाएंगे, ठीक है ना। FBA जब हम करेंगे ना तो जहाँ पर इन्वेंट्री अपनी भिजवाएंगे ना, प्रोडक्ट्स भिजवाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, अमेज़न के वेयर हाउसेस होते हैं। अब अमेज़न की फ़ीस जो हमने ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट करनी है वो अमेज़न की फ़ीस होती है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे पास आ जाता है IPI लेवल। इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स।
इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आपकी एक शॉप है उसमें आपका कितना स्टॉक है, कितनी इन्वेंट्री है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊँगी क्योंकि काफ़ी इसका लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, अभी जो आपने सारी टर्म्स देख ली, अब मैं इसको आपको अमेज़ोन के पेज पे लाइव दिखाती हूँ कि ये टर्म्स असल में क्या हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको इसका दिखाती हूँ। अच्छा, ये अब हम आ गए अमेज़ोन के पेज पे, ठीक है। यहाँ पर ये अमेज़ोन का पेज होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है डिलीवर टू न्यूयॉर्क, मतलब मैं यूएसए की मार्केट में काम करी तो यहाँ पर यूएसए का ही पोस्टल कोड आएगा जो कि है 10001, ठीक है। अगर आप यूके में काम करना है तो आप यूके का लगाएंगे, दुबई में काम करना है तो दुबई का लगाएंगे। इस तरह सबके डिफरेंट पोस्टल कोड्स होते हैं, ठीक है। ये सारा इसका ऐसे पेज होता है अमेज़ोन का। अब हमने क्या सर्च करना है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल्स चाहिए एक स्पेस हीटर, ठीक है। स्पेस हीटर ये आ गया, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं सर्च कर रही हूँ। ये यहाँ पर स्पेस हीटर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें स्पेस हीटर में, मतलब ये प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे, इसमें इसका एसए नंबर कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसका एसए नंबर दिखाती हूँ। हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, ये यहाँ पर इस साइड पे हमें इसका एसए नंबर शो होगा। नीचे आएंगे तो फिर शो होगा, लेकिन अगर हमें बहुत जल्दी है, हमें ये है कि इतना नीचे हम आएंगे तो फिर हमें मिलेगा, तो इसका ऊपर भी दिया होता है। देखें ये जो नहीं है डीपी के बाद, ये इसका एसए नंबर ऊपर यूआरएल जो होता है ना अमेज़ोन का, उसके ऊपर भी दिया होता है एसए नंबर। ये अमेज़ोन का इस प्रोडक्ट का एसए नंबर है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना हीटर है, स्पेस हीटर इसका, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि बीएसआर। अब बीएसआर कहाँ पर है, नीचे जाएंगे उसी जगह पे बीएसआर, ये देखें इसका बीएसआर, ये देखें ये बीएसआर नहीं लिखा हुआ बेस्ट सेलर रैंक, जो इसकी फुल फॉर्म है ना बेस्ट सेलर रैंक वो लिखी हुई है। इसका है 16, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा था बीएसआर जितना कम होगा ना उतनी वो प्रोडक्ट हॉट सेलिंग होगी और उतनी वो प्रोडक्ट अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपको ये बीएसआर वगैरह ढूंढने में मुश्किल होगी, मतलब इतनी नीचे आपने आना है, तो इसके लिए मेरे पास एक टूल है। आपने वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, उसका नाम है ये जो एक्सटेंशन है, ये आपको नज़र आ रही है, पूरा बॉक्स जो नज़र आ रहा है। इसमें आपको एफबीएम भी शो होंगे, इसमें आपको बीएसआर भी, इसमें आपको एसएन भी शो होगा, इसमें वो कैटेगरी भी शो होगी। तो इसका नाम है, एक्सटेंशन का नाम है ग्रैबले, GRABLEY, ग्रैबले, ठीक है ना। ये इस एक्सटेंशन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको BSR भी मिल जाएगा, ये BSR भी मिल जाएगा, SN भी मिल जाएगा, कैटेगरी भी मिल जाएगी, और ये FBA और FBM भी मिल जाएंगे, कितने कितने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ BSR 16 है। अब जितना BSR ज़्यादा होगा ना प्रोडक्ट का, उतनी वो प्रोडक्ट क्या होगी, हॉट सेलिंग होगी, उतनी प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो इसका मतलब ये जो हीटर है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, स्पेस हीटर, ये बहुत अच्छी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है अमेज़ोन की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, कैटेगरी, ठीक है ना। अब कौन सी कैटेगरी में आ रही है, अब कैटेगरी का ये सीन होता है कि दो होती हैं नीश, मतलब ब्रॉड नीश, और दूसरी कौन सी होती है, एग्जैक्ट नीश, ठीक है ना। आप देखें कैटेगरी यहाँ पर जाएंगे ना ऑल पे, तो ऑल पे हमारे पास ऑल डिपार्टमेंट्स, ये देखें सारे आ गए, बेबी भी आ गई है, ब्यूटी की भी आ गई है, बुक्स भी आ गई हैं, गार्डन की भी, लोन एंड पैशो की भी, सब प्रोडक्ट्स आ गई है हमारे पास, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सारी आ गई हैं। ये हमारे पास कौन सी नीश है, ब्रॉड नीश, क्योंकि इसमें अब इसके आगे सब कैटेगरी कौन सी होंगी, ये देखें। जैसे मुझे अभी चाहिए था इलेक्ट्रिक हीटर, तो ये उसकी क्या है, एग्जैक्ट नीश है ये, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर। अब ये किस में आएगा, ये आएगा ऑटोमोटिव में, ठीक है ना। वो ऑटोमोटिव क्या वो है इसकी ब्रॉड नीश, और ये क्या है स्पेस हीटर, ये है इसकी एग्जैक्ट नीश, ठीक है ना। ये कैटेगरी का सीन होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, मैंने आपको बताया था FBA और FBM का, ठीक है ना। अब इसमें बैठे हुए 11+ FBA, मतलब कि अगर अच्छा आपने ऐसे प्रोडक्ट देखनी है जिसमें आपके पास FBA तकरीबन 4 से ज़्यादा बैठे हो, 4+ FBA हो, और FBM भी आपके पास। अगर आपने होलसेल करना है ना, होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है, तो उसके लिए आपको FBA की आपको होगा कि उसमें FBA ज़्यादा बैठे हो इस प्रोडक्ट पर। अगर आपने प्रोडक्ट अपनी सेलर सेंट्रल पर लगानी है तो आपने देखना होगा, अगर आप FBA करें तो आपने देखना होगा कि उसमें FBA बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए, ठीक है ना। अब हम जाते हैं नीचे, ठीक है ना। ये होता है, यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है, बाय बॉक्स के नीचे आइए,
यहाँ पर हम देखेंगे कि सेलर इधर कितने बैठे हुए हैं, इस पे सेलर, न्यू सेलर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, वो सब कुछ देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आ जाएगा बाय बॉक्स। अब मैंने बाय बॉक्स का क्या बताया था आपको कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, इसके राइट साइड पे जो जहाँ पर ये होता है ना, राइट से प्रोडक्ट के राइट साइड पे, राइट टॉप कॉर्नर पे बाय बॉक्स होता है। यही देखें सारा इस क्या है, बाय बॉक्स, ये सारा बाय बॉक्स है, ठीक है ना। अब बाय बॉक्स में हमें क्या शो होता है, इसकी प्राइस, ये देखें डॉलर्स में शो होगी, क्योंकि मैं यूएसए में मार्केट में काम करी तो मुझे डॉलर में शो होगी, ठीक है ना। देखिए 29.99 डॉलर्स इसकी प्राइस है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने करना है अगर ऐड टू कार्ट, ये देखें इसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। जैसे दराज शॉप में जाएँ तो उधर हम किसी को ऐड टू कार्ट करते हैं तो फिर वो हमारे फेवरेट में शामिल हो जाती है, तो इसी तरह इसको भी ऐड टू कार्ट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें ये आता है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय। अब शिप फ्रॉम का ये सीन होता है कि शिप फ्रॉम अमेज़न होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम FBA कर रहे हैं उधर अमेज़न लिखा होता है, और सोल्ड बाय में उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है कूल माउस होम, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, FB और FBM भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद BSR का मैंने आपको ये भी बताया था कि BSR का ऐसे भी पता चल सकता है। देखें इसकी रेटिंग, अगर अमेज़ोन ने उसको रेटिंग, ये देखें, अब देखते हैं इसकी रेटिंग और रिव्यूज़ कितने हैं। इसकी रेटिंग है 18,389 रेटिंग्स है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत हॉट सेलिंग है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अब इसके देखते हैं रिव्यूज़ कितने हैं। इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसके रिव्यूज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं हमें, ये 4.5 आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स इसको मिले हैं, 4.5। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और कौन सी कैटेगरी में आ रही है, होम एंड किचन में, होम एंड किचन इसकी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर्स में मैं आपको, ये मैंने आप बताने का मकसद ये था कि आपको थोड़ी सी नाव हाव हो जाए कि क्या क्या, जैसे SN का किसी को पता ही नहीं, जो न्यूबीज़ होते हैं उनको पता ही नहीं कि SN नंबर क्या है, BSR क्या होता है, FB FBM क्या होते हैं। तो मैंने इस वजह से शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि अमेज़ोन में जब आप एंटर होते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट तो आपको थोड़ा सा चीज़ों का, उसके एब्रीवेशंस अमेज़ोन की जो अंदर यूज़ होती हैं वो आपको पता चल जाए, ठीक है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको बताऊंगी कि अमेज़ोन में सारे मतलब मॉडल्स पे काम करना, जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया, होलसेल हो गया, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।